गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना, आइए आइए आइए। मैं बागेश्वर जी की फ्रेंड बावरी। बापूजी, यही वो कांदे वाली लड़की है जो हमारे गोडाउन में कांदे रख के गई थी और फिर बागा को जेल से छुड़वाया। अच्छा, ओह अच्छा तो आप है बावरी बहन। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं दया बहन से माफी मांगने आई हूँ। थैंक यू। मुझसे माफी? दरअसल मेरी वजह से आपके पति को बहुत परेशानी उठानी पड़ी, और जब पति परेशान होता है तो सबसे ज्यादा दुख पत्नी को ही होता है। बराबर न जयंतीलाल जी? ए, क्या कर रही हो? जयंतीलाल मेरे दादाजी का नाम है। मेरा नाम जेठालाल है। ओह, गलती से मिस्टेक हो गई, तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? अरे बहन, आपने तो बहुत बहादुरी का काम किया है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अब से आपको कुछ भी कांदा, टमाटा, बटेटा कुछ भी हमारे दुकान में रखना हो ना तो निसंकोच रख देना। चलो अभी बावरी, तुम भी मुझे माफ करो। हाँ? मतलब जो हुआ उसे भूल जाओ, शांति से घर जाओ और सो जाओ। हाँ? और बेटा, तुम्हारी बहादुरी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। तुम्हारा जब भी मन करे हमारी दुकान पे, घर पे आते रहना। हाँ। अरे बापूजी, मेरी जिंदगी में टेंशन कम है कि एक और बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? खाना खा के जाइए ना। फिर कभी, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ जेठामल जी। अरे मेरा नाम जेठामल नहीं, जेठालाल है। ओह, गलती से मिस्टेक हो गई। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। बाय बाय। संभल कर। ए जेठामल, चल भाई, खड़ा क्या है? जल्दी से हाथ मुंह धो ले, खाना नहीं खाना है? अरे बापूजी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज पूरा दिन कांधे की वजह से इतनी भगा दौड़ी हो गई कि अभी खतरनाक भूख लगी है। दया, जल्दी से खाना लगा। खाना खा के सोडा पीने जाना है, दोस्तों के साथ बातें करके थोड़ा सर हल्का करना है। हाँ? जल्दी खाना लगा। क्या बात करो जेठालाल, वाह वाह वाह, 1000 किलो कांदे रख के चली गई वो लड़की। बातें मत करो भिड़े, मेरी तकदीर ही ऐसी है। ये टेंशन कहीं से भी मेरा पता पूछते पूछते मुझे गले लगा ही लेता है। ये बावरी नाथ बहुत भगाया भाई। ये तो अच्छा हुआ कि बावरी टाइम पे आ गई, वरना बाघा बेचारा जेल में पत्थर तोड़ रहा होता। वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी भाई, ये बावरी बहुत बहादुर निकली। अपना घर वालों के खिलाफ जाकर गरीब जनता के लिए कांदे बेचने निकली। जरूर उस लड़की में हमारे जमाने के संस्कार होंगे। सही बात है। अगर सब लोग बावरी की तरह सोचें तो हमारे देश से कालाबाजारी गुम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जेठालाल, मैं क्या पूछता हूँ, ये बावरी कुंवारी है कि शादीशुदा है? यार भाई, आप खुद शादीशुदा होके ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? बेचारा बबीता जी को पता चलेगा तो कितना शौक लगेगा उनको। जेठालाल, मैं पोपड़लाल के लिए पूछ रहा था। ओहो, सॉरी, मुझे पता नहीं था आपने पोपटलाल को दत्तक ले लिया है। अरे पोपटलाल भाई, पिताजी को बहुत चिंता हो रही है आपकी शादी की। पिताजी 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 क्या? छोटा भाई बोलो। अय्यर भाई भी कलाकार है। अय्यर भाई। हाँ अन्ना। अन्ना, सोचना बंद करो और उस लड़की को जाकर प्रपोज करो। ऐसी लड़की फिर कभी नहीं मिलेगी। कांदा सप्लायर। हाँ पोपटलाल, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे तुम। हाँ भाई, कोई ब्याज से अमीर बनता है, तुम प्याज से अमीर बनना। सही बात है पोपट भाई, बात चलाइए। अरे भाई, चुप क्यों हो गए? कुछ बोलते क्यों नहीं? वो इसलिए आती भाई क्योंकि पोपटलाल जी बस चुक गए हैं। देखो, मजाक की बात अलग है दोस्तों, लेकिन असली बात यह है कि वो बावरी बागेश्वर को पसंद करती है। बागेश्वर कौन? अरे भाई, अपना बागा। ओ बागा।
बोलो, बावरी को बाघा पसंद है। ओ भाई, प्यार में ऐसा ही होता है, वो लड़की का दिल कब किस पे आ जाए पता ही नहीं चलता। सही बात है। क्या रहा, सुनी है जरा। वो पप्पू सॉरी यार। पोपटलाल, मायूस मत हो भाई, कोई ना कोई लड़की तुम्हें जरूर पसंद कर लेगी। कब कब करेगी कोई लड़की मुझे पसंद? अब तो सपने में भी कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती। पोपटलाल, चिंता मत करो, लड़की तुम्हें जरूर पसंद करेगी। सिर्फ अपना सपना देखने का टाइमिंग चेंज करो। मतलब रात में मत सपना देखो, सुबह सुबह देखो। वो कहते हैं ना कि सुबह का सपना सच हो जाता है। हाँ, ऐसा बोलते तो है भाई के सुबह के सपने सच होते हैं। हाँ तभी तुम सपना देखो, हम सब जाकर सोते हैं भाई। हाँ, चलो। वैसे सपने देखने के लिए तो इसे भी सोना पड़ेगा। आपल्याला कुठे स्वप्न बघायची? अब्दुल लिख देना भाई खाते। किसके? मेरे। हाँ, वो बोलो। ऐसा कौन लिख देना खाते में बोल दिया। किसके खाते में लिखना, वो नहीं बोला। शादी का सपना देख रहा था। सुबह 5 बजे शादी का सपना। भिड़े ने कल ही बोला था कि सुबह का सपना सच होता है। इसका मतलब है जल्दी मेरी शादी की शहनाई बजेगी। भिड़े को तो बताना ही पड़ेगा। पोपटलाल। हाँ बोलो पोपटलाल। भिड़े, कल तुमने बोला था ना सुबह का सपना सच होता है। अभी अभी मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट सपना देखा है। हाँ, सपने में मेरी शादी हो गई। हाँ तो ठीक है पोपटलाल, मैं शाम को रिसेप्शन में आ जाऊंगा। बाय बाय। अरे भिड़े, मेरी बात तो सुनो। पोपटलाल, तुम्हें मालूम है टाइम क्या हुआ है? हाँ, ये कोई वक्त है किसी को सपना बताने का? कल सुबह बताना, ठीक है? चलो बाय, फोन रखता हूँ मैं अभी। इतना बड़ा नवरा। बताओ किसको बताओ? इतनी सुबह सुबह किसी को भी फोन करूंगा तो डांट ही पड़ेगी। सूर्योदय के बाद सबको बताऊंगा। क्या तारक 36 तक पहुंच गए थे। तारक 40 तो कंप्लीट कीजिए। बस 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 बस। ओफो तारक, क्या बस 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 बस? नहीं भाई, अभी और मुझसे नहीं होगा, प्लीज। हाँ अच्छा सुनिए, अगर आप 40 कंप्लीट करेंगे तो मसाला चाय, अगर 50 करेंगे तो करेले का जूस कैंसिल, और अगर 60 कर दिए तो पालक पकौड़ा। अरे पी लूंगा भाई मैं करेले का जूस। और मेरी एक्सरसाइज को दिवाली की सेल नहीं है कि तुम प्राइजेस दे रही हो। 40 किया तो ये मिल जाएगा, 50 किया तो ये मिल जाएगा। अंजलि प्लीज, मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, हैंडसम दिखता हूँ मैं, इसलिए मुझ पे ये प्लीज यार ये अत्याचार मत करो। तुम्हारा नाम है ना ये ATM, अंजलि तारक मेहता नहीं होना चाहिए, अंजलि टॉर्चर मेहता होना चाहिए। आपको जो भी कहना है कहिए मिस्टर TMT। TMT? हाँ, थोड़े से मोटे तारक। ए क्या है तारक, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप दिन के 50 भी करेंगे ना तो आपका वजन कम हो जाएगा। अरे नहीं करना मुझे अपना वजन कम भाई अंजलि। वजन कम करके क्या पोपटलाल की तरह हो जाऊं, इनविजिबल एकदम से? बढ़ने दो मेरा वजन, हो जाने दो मुझे जेठालाल की तरह, लेकिन अपने पेट के लिए मैं अपने जुबान पे, अपने टेस्ट पे, अपने शरीर पे, अपने दिमाग पे और जुल्म नहीं करूंगा। तारक, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। मेरा भला चाहती हो ना तुम? हाँ। तो मुझे अखबार पढ़ने दो शांति से भाई। अरे 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 क्या यार, दिमाग की लस्सी मत करो। अरे और जाके चाय बनाओ प्लीज। पर अरे ज्यादा हो गया।
कैसी कैसी खबरें आती है आजकल अंजलि? लेटेस्ट सर्वे, गुस्सा करने की वजह से भरी जवानी में पत्नी के चेहरे पे झुर्रियां पड़ी। ओहो, ये क्या? ओहो, पति घर से भागा, पत्नी ने ज्यादा जुल्म ढाए तो पति घर से भाग गया। ओहो, क्या जमाना आ गया। पति ने गुस्से में पत्नी का मेकअप का सामान और मिरर तोड़ दिया। और ये तो हद ही हो गई। हद है भाई, हद है। फैमिली कोर्ट में रोज लोगों के तलाक का फैसला करने वाले जज ने अपनी पत्नी के जुल्म से परेशान होकर खुद डिवोर्स फाइल किया है। क्या जमाना आ गया है। वही तो, कदर ही नहीं है पत्नी की। इतनी केयर करने वाली पत्नी मिली है, उसकी कदर ही नहीं है। पोपट भाई की तरह कुंवारे रहते ना, तब पता चलता कि जीवन में पत्नी की अहमियत क्या है। अरे क्या पता चलता, वो पोपटलाल तो मूर्ख है। अरे उसे क्या पता इस आजादी का मतलब। हाँ, अरे अभी तो उड़ता पंछी है, जहां चाहे जाए, जिस डाल पे चाहे बैठे, मस्त रहे, कोई रोक टोक नहीं है। शादी शादी करके चिल्ला रहा है। जिस दिन मेरी तरह कैद हो जाएगा ना पिंजरे में, तब फड़फड़ाएगा। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ अंजलि, चाय पिलाओ ना प्लीज। अच्छा, कल पक्का 40 पुशअप करूंगा, प्लीज चाय पिला दो ना। ठीक है, लाती हूँ चाय। हाँ, पता नहीं कैसी चाय पिलाएगी अब। चलो भाई, मनगढ़ंत खबरें तो बहुत बोल ली, अब कुछ असली खबरें भी पढ़ ली जाए। ये क्या? गुमशुदा की तलाश, नाम बुलबुल बलदेव सिंह, कद 5 फुट 5 इंच, रंग साफ। प्रिय बुलबुल, तुम जहां कहीं भी हो तुरंत घर चली आओ, क्योंकि तुम्हारे जाने से हम सब बहुत परेशान हैं और माँ की तबीयत बहुत खराब है। जिस किसी को भी इस फोटो वाली लड़की की कोई सूचना मिले, कृपया इस नंबर पे सूचित करें। लोग भी क्यों घर से भाग जाते हैं? अरे पर कोई कैसे सूचित करेगा इन नंबरों पे? फोटो ही ढंग से नहीं छपी है। ये सामने भी आ जाए लड़की तो पहचानेगा कौन? हे भगवान, क्या जमाना आ गया। अरे चाय बनी कि नहीं? अरे दया, चाय नाश्ता ला। हुला लुलु नुनु ए लुला। दया, हुला लुलु नुनु ए लुला। चिटिया, ये आवाज कहाँ से आ रही? आवाज तो दया की लग रही है बापूजी, लेकिन अरे दया, ये लीजिए चाय नाश्ता। अभी ए लूला तू कर रही थी? सिर्फ ए लुला नहीं, हुला लुनु नुनु ए लुला। क्या ये? आप चाय नाश्ता मांग रहे थे ना, तो मैं उसका जवाब दे रही थी। हुला नुनु नुनु ए लुला। कौन सी भाषा में? अफ्रीका की। ओ, तुझे अफ्रीका की भाषा आती है? थोड़ी थोड़ी। कैसे? वो क्या है, मेरे अफ्रीका के नवनीत मामा और सुधा मामी है ना, वो एक बार अहमदाबाद में हमारे घर पर आए थे। तो मामा जब जब चाय मांगते थे ना, तो मामी किचन में से ऐसे ही बोल रही थी, हुला नुनु नुनु ए लुला। मतलब बस 2 मिनट में लाई। तो अभी आपने चाय मांगी ना, तो मुझे वो याद आ गया, तो मैंने अभी ये बोला। तू अभी किचन में फोन पे माँ से बात कर रही थी? अरे, आपको कैसे पता? ये पराठा एकदम ठंडा है। सॉरी, मैं अभी गरम करके लाती हूँ। बहू, 1 मिनट रुक। ए भाई, आज एक दिन ठंडे पराठे नहीं खा सकता? नहीं, खाने को तो खा सकता हूँ बापूजी, लेकिन क्या है, वो दोनों नाराज हो जाएंगे ना तो तकलीफ देंगे। कौन दोनों? जबान और पेट। क्या ठंडा पराठा पचेगा नहीं ना बापूजी, इसलिए। ये सब तुम शहर वालों के चोचले हैं। अरे हम गांव वाले तो सब खेत से बाजरी, मकई, गेहूं, बैंगन सब ऐसे ही बिना पकाए कच्चा खा जाते थे। पोचको के इनो। दया, ये पराठा वापस ले जा और गेहूं लेके आ। आज तो मैं नाश्ते में कच्चे गेहूं ही खाऊंगा बापूजी की तरह। हाँ जा बहू जा, सच में गेहूं लेकर आ। आज तो तुझे गेहूं खाने ही पड़ेंगे। सॉरी बापूजी, सॉरी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मैं ये पराठा खा लेता हूँ। ऐसे ही बोल रहा था बड़ी। अरे बहू ने ये पराठे 10-15 मिनट पहले ही बनाए हैं। 10-15 दिन पूरा नहीं है जो तू नहीं खा सकता। वाह बापू, ये
ये ऊपर से ही ठंडा है, अंदर एकदम गर्म है, आपकी तरह। क्या क्या अब कुछ बोले? क्या? दया भाभी, जेठालाल, चाचा जी। अरे पोपट भाई, आइए आइए, सही टाइम पे आए हैं। आइए चाय नाश्ता करने बैठ जाइए। गर्मा गर्म पराठा तैयार ही है। हाँ हाँ, आता हूँ। पहले चाचा जी से आशीर्वाद ले लूं। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ, खुश रहे। और तेरा वजन बढ़े। और हाँ, तुझे मंगलसूत्र मिले। मतलब तेरी शादी जल्दी तय हो जाए। इसे कहते हैं आशीर्वाद। शादी जल्दी तय हो जाए। इसी आशीर्वाद पर आप मुंह मीठा कीजिए। वैसे चाचा जी, आपको क्या लगता है, सुबह का सपना सच होता है? हाँ, है ना? वाह 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 वाह, लीजिए। वाह वाह वाह। दया भाभी, आपको क्या लगता है, सुबह का सपना सच होता है? हाँ, पोपट भाई, मेरी माँ को आज तक जितने भी सपने सुबह आए हैं, वो सब सच हुए हैं। वाह 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 वाह, दया भाभी ये लीजिए। भाई जेठालाल, तुम्हें क्या लगता है, सुबह का सपना सच होता है? अगर हाँ बोलूंगा तो ही पेड़ा खिलाएगा, तो फिर हाँ है। भाई ये लो मुंह मीठा करो। अरे हाँ, पोपट भाई, आप ये पेड़े किस खुशी में खिला रहे हैं, वो तो बताइए। बता रहा हूँ। मैं जेठालाल, दया भाभी और चाचा जी, मेरी शादी होने वाली है। सच? ओह, वाह, वाह, वाह। पोपट लाल। इस बात पे एक और पेड़ा बनता ही है। वाह वाह वाह, थैंक यू। अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे कहाँ शादी तय हुई है? और कौन है वो भाग्यशाली लड़की? लड़की के माँ बाप कौन है? और लड़की का नाम क्या है? कुछ पता नहीं। अरे वाह वाह वाह, इस बात पे एक और पेड़ा खाना ही पड़ेगा। अरे कुछ पता नहीं है तो शादी कैसे होगी? सुबह के सपने हमेशा सच होते ही हैं, और आपका सपना भी सच होगा ही। दोस्तों, सुबह के सपने, इनकम टैक्स में दिखाए हुए इनकम और नारी की बताई गई उम्र, इनके सच की कोई गारंटी नहीं होती। जैसे भूखे को भोजन दिखे, साधु को भजन दिखे, नारी को श्रृंगार दिखे और योद्धा को तलवार दिखे, वैसे ही हमारे कुंवारे पोपटलाल को शादी ही शादी दिखती है। और अब तो सुबह के सपने ने शादी की चिंगारी को और भड़का दिया है, और दया भाभी ने इस चिंगारी को ये कह के हवा दे दी है कि सुबह के सपने सच होते। अब मुझे लगता है ये चिंगारी और हवा मिलके गोकुल धाम में हंगामे की आग जरूर लगाने वाले हैं। हंगामे की आग जरूर भड़केगी यहाँ। भाई, अब सुबह के सपने सच होते हैं या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि सुबह सुबह व्यायाम करने से आपका तन और मन जरूर स्वस्थ रहते हैं अपने सपनों को सच करने के लिए। तो मुझे लगता है कि गोकुल धाम के अगले एपिसोड में, यानी कि तारक मेहता के अगले एपिसोड में, गोकुल धाम में ओहो, जिस तरह से साइकिल का टायर पंक्चर हो गया है, मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में गोकुल धाम की शांति जरूर पंक्चर होने वाली है, लेकिन आपके घरों की हंसी के गुब्बारे में कोई पंक्चर नहीं होगा। देखते रहिए और हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तब तक मैं ये सोचता हूँ कि इस पंक्चर को कहाँ ठीक कराऊं। सी यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.